रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है। बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर संजय यादव और रोहिणी आचार्य के बीच तंज और आलोचनाओं से अब चर्चा रोहिणी के टिकट देने तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य को लेकर तरह तरह के कमेंट भी खूब होने लगे हैं। कमेंट तो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं कि रोहिणी को किस आधार पर छपरा के लिए राजद ने टिकट दे दिया। उनकी राजनीतिक भूमिका पर भी लोग सवाल उठाने लगे। ऐसे में इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सामने आकर सफाई दी है। रोहिणी आचार्य पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते। हमारा ध्यान सिर्फ बिहार के विकास पर है। रोहिणी दीदी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे पाला है। उनके द्वारा दिया गया त्याग आज के समय में दुर्लभ है। उन्होंने मेरे पिता को अपनी किडनी दान कर दी थी। छपरा की जनता चाहती थी कि उन्हें छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने लोगों की मांग और पार्टी कार्यकर्ताओं के सुझाव सुने और उन्हें टिकट दिया। उन्होंने कहा कि रोहिणी पार्टी को मजबूत कर रही है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रही है। सुनिए तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। रोहिणी दी हमारी बड़ी बहन है, हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है और रोहिणी दी ने जो कुर्बानी दी है, शायद ही आज के दिन में कोई अपने ही परिवार के लोगों को किडनी दे। ऐसी स्थिति में उन्होंने किडनी दी और राजनीति में आने के लिए उनको जो है छपरा की जनता ही चाहती थी कि उनको छपरा से टिकट मिले और लालू जी ने छपरा सारण की जनता की बातों को सुन करके, अपने वर्करों की बातों को सुन करके रोहिणी जी को टिकट दिया। रोहिणी जी की कोई लालसा कभी टिकट पाने में नहीं रही, ना किसी को दिलवाने में रही। और देखिए उस समय भी सम्राट चौधरी ने क्या कहा था, ये लोग माई बहन का ये लोग इज्जत करने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी सम्राट चौधरी ने कहा था कि लालू जी देखो टिकट दे रहे हैं, किडनी लेकर के दे रहे हैं। एक बाप और बेटी और एक पिता के रिश्ते पर इस तरह का आलछन लगाना, ये वही भाजपा की संस्कृति है। और कभी भी अभी भी रोहिणी दी पार्टी को मजबूत करने में और शुरू से ही हमको आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। कुछ लोग रहते हैं भाजपा के, कुछ लोग फेसबुक पे ट्रोलर रहते हैं, किसी के साथ फोटो बना ले रहते सब दल में हैं और कमेंट करने लगते हैं, तरह तरह की पैसे की बात करने लगते हैं। तो ट्रोलर हमको भी गाली देता है, लालू जी को भी गाली देता है और सबको गाली देता है। तो इस तरह की जो काम कर रहे हैं, जो लोग भी हमारे बहनों पे उंगली उठा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है, ये ठीक बात नहीं है। किसी की भी बहन पर, माँ पर जो है इस तरह का लांछन जो है लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे हैं, कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है और हमको आगे बढ़ाने में जो कर सकती हैं वो उन्होंने किया है। ना टिकट पाना, ना टिकट किसी को दिलवाना, ना कोई पद पाना, ना राज्यसभा, ना लोकसभा, ऐसी कभी भी उनकी इच्छा नहीं थी। जब किडनी देने की बारी आई तब भी पहले आकर के उन्होंने किडनी दी। छपरा सारण की जनता चाहती थी कि लालू जी का सीट है, लालू जी को जिन्होंने जीवन दान दिया है वो वहाँ से चुनाव लड़े। अब तरह तरह का लोग हर जगह बैठा रहता है, उल्टा कमेंट करने लगता है, तो उससे हमको नहीं लगता कि हम लोगों को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव द्वारा निकाली जा रही बिहार अधिकार यात्रा के दौरान एक बस को रथ के रूप में तैयार की गई थी। उस बस के मुख्य सीट पर राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव के बैठने को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया था, जिस पर रोहिणी की एक के बाद एक प्रतिक्रिया ने आग में घी डालने का काम किया। अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी ने यहां तक कह दिया था कि वो अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगी, उनको पद का कोई लालच नहीं है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।